Hello everyone. Today I will discuss next question. CSIR NET दिसंबर 2019 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 80 है आपका. पार्ट सी का क्वेश्चन है. इसके मोर देन 2 राइट आंसर हो सकते हैं. अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. अब पहला ऑप्शन है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ ऑफ जेड इज इनफाइनाइट. सेकेंड है द सेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर इज बाउंडेड. थर्ड ऑप्शन आपका द सेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स इन बिटवीन -1 to 1 इज बाउंडेड. ऑप्शन फोर्थ है एफ ऑफ जेड हैज इनफाइनाइटली मैने जीरो. आपके इसके राइट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ. अब देखिए कैसे होगा. जैसे जो भी आपकी पावर सीरीज गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity -1 रेज टू पावर एन जेड रेज टू पावर 2n + 1 डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल. इसको मैंने z जो रेज टू पावर 2n + 1 है उसको सेपरेट कर दिया, z को अलग कर दिया, पावर 2n अलग कर दी. बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है. यहाँ से z को, क्योंकि जो समीशन आपका वो n के ऊपर है तो मैं z को कॉमन निकाल सकती हूँ. z मैंने बाहर निकाल दिया. अंदर क्या बचेगा समीशन n इक्वल टू 0 to infinity -1 रेज टू पावर n इंटू z रेज टू पावर 2n डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल. अब z रेज टू पावर 2n डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल है. यहाँ आपके n की वैल्यू पुट करते रहे. जो आपका एक्सपेंशन बनेगा वो 1 - z² प्लस z रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल अप टू सोन ये बनेगा. अब ये पता आपको ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये कोस z का एक्सपेंशन होता है तो z इंटू कोस z लिख दिया गया. अब आपको पता है कि z भी कैसा है आपका एनालिटिक फंक्शन है, कोस z भी आपका एनालिटिक फंक्शन है. तो दो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन की प्रोडक्ट क्या बनेगी आपकी एनालिटिक बनेगी. अब यही लिखा हुआ है वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए टू एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक. अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी. और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का आपके पास और 2 वे और भी होते हैं आपका. एक होता है रेशियो टेस्ट और एक होता है आपका रूट टेस्ट. ठीक है. अब आप रेशियो टेस्ट से भी इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो. बट आपकी जो ये ऑप्शन है वो एक सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही निकाल पाओगे आप रेशियो टेस्ट से. बाकी 3 ऑप्शन आपके चेक नहीं हो पाएंगे. तो आप ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करें जो अभी आपने ये किया है जेड कोस जेड वाला. ओके. अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं. सेकंड ऑप्शन है द सेट एफ ऑफ जेड एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर इज बाउंडेड. अब आपको पता है कि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल था आपका जेड इंटू कोस जेड के इक्वल था. तो एक्स के बारे में पूछ रहा है रियल के पार्ट के बारे में तो जेड की जगह एक्स रख दीजिए. तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू कोस एक्स. एक्स आपका रियल नंबर है. आप इसका मोड निकाल दीजिए. मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स का मोड हो जाएगा. लेस देन इक्वल टू मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए. मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ कोस एक्स. अब कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है तो ये लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स हो जाएगा. और एक्स आपका रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है बट मैक्सिमम वैल्यू इसकी मॉडुलस में है. मोड ऑफ एक्स होगी बट एक्स आपका आर है तो ये क्या हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा. तो सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन में ऐसे ही एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछा गया है बट एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में बिलोंग करती है. तो एफ ऑफ एक्स का मोड निकाल दिया आपने. मोड ऑफ एक्स कोस एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स कोस एक्स. कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है तो मैक्सिमम वैल्यू मोड ऑफ एक्स ही बचेगा. यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो आप 1 ही ले सकते हो. तो ये लेस देन 1 होगा. ये क्या हो जाएगी आपकी बाउंडेड हो जाएगी. तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन में जीरोज के बारे में पूछा गया है कि उसके पास कितनी जीरोज होंगी, इनफाइनाइटली होंगी या नहीं होंगी. अब क्या कर लिया, अब जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड निकाल दिया. तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 तो जेड इंटू कोस जेड 0 हो जाएगा. तो यहाँ से जेड इक्वल टू 0 और कोस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ जेड इक्वल टू 0 तो यहाँ जेड इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 हो जाएगा. एन आपका कोई भी नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइटली ये कितने होते हैं आपके काउंटिंग में इनफाइनाइट होते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी 0 हो जाएंगे इसके पास. तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में जीरोज पूछी है कि एफ ऑफ जेड हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोज. तो उसके पास कितनी 0 हो जाएंगी इनफाइनाइटली मैनी 0 हो जाएंगी. ये 2n + 1 इंटू π/2. तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा. तो इसका जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है वो क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.